आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के अंदर आपको सीखना। ठीक है, क्योंकि देखो जब आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं, हम कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं तो वहां पे आपको हमें कुछ चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमारे पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी फील्ड में आपको ग्रो होना है तो उसमें स्टार्टिंग में आपको कुछ चैलेंजेस आते हैं। उन चैलेंजेस को फेस कैसे करना, उनको टैकल करके आपने आगे कैसे निकलना। ठीक है, वो चीज़ सीखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हम जिस फील्ड में वर्क कर रहे हैं ये फील्ड एक बिजनेस फील्ड है। ठीक है, फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल जो है वो एक बिजनेस प्रोजेक्ट है जिसमें ग्रो होना है आपको। और हर किसी बिजनेस के अंदर आपको एक चीज आनी चाहिए, दैट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अगर आपको नहीं आती आप किसी भी बिजनेस में ग्रो नहीं हो सकते। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप जल्दी से जल्दी ग्रोथ लेना चाहते हैं। तो आज मैं जो भी चीज़ें आपको बताऊंगा मैं अपने 4 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊंगा। स्टार्टिंग में शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी अपना दे देता हूँ। आई एम बेसिकली फ्रॉम चंडीगढ़। और बात करें जैसे आप इस प्लेटफॉर्म से अभी इंट्रोड्यूस हुए 2021 में, कोई 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ होगा। जिस भी टाइम आप इंट्रोड्यूस हुए, मैं इस बिजनेस में 2017 में आया था। वो समय था 27 जनवरी 2017। फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल भी बिजनेस से नहीं था। कभी सोचा भी नहीं था कि यंग एज में कोई बिजनेस स्टार्टअप करेंगे। बट कहते हैं ना, ऊपर वाला चॉइस देता आपको। एक होती किस्मत, किस्मत आपको चॉइस दे सकती है पर चांस आपको खुद लेना, डिसीजन आपको खुद लेना होता है। और डिसीजन आपकी जिंदगी बदल सकता है। ठीक है, 2017 के अंदर 27 तारीख को मैंने इस बिजनेस को देखा। 29 जनवरी को मैंने 2 दिन बाद डिसीजन लिया इस बिजनेस को करने का। और इस बिजनेस के अंदर 2 दिन बाद ही अपना एस लेवल कंप्लीट किया था मैंने। काफ़ी सारे पार्टनर बहुत टाइम लगा देते, बट मैंने 2 ही दिन में अपना एस कंप्लीट किया था, क्योंकि मुझे टोटली क्लियर था कि मेरे को अपना फ्यूचर क्लियर था इस बिजनेस के अंदर। आप सभी भी इस बिजनेस में आए हैं और आप याद रखिएगा, अगर आप इस बिजनेस का पार्ट है ना, इट मीन्स कि आपकी लाइफ में मिलीनियर बनना लिखा है। आपकी लाइफ में मिलीनियर बनना लिखा है, बट उसके लिए अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ स्ट्रगल्स करने पड़ेंगे आपको। कुछ स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा जिसके बाद आप एक बहुत ही शानदार लाइफ को अचीव करेंगे। जो शानदार लाइफ आप अब तक सपना रखते थे, वो सपना आपकी ज़िंदगी में उस सपना एक रियलिटी में भी कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो बाकी 9 मंथ में मैनेजर बना इस बिजनेस के अंदर, 1 लाख इनकम तक पहुंचा। धीरे धीरे इनकम ग्रोथ हुई। 2018 के अंदर खुद की गाड़ी परचेज करी 22 साल के एज में। फैमिली को घर गिफ्ट किया। आज अगर टोटल इनकम की बात करूँ तो 1 करोड़ से ज़्यादा मैं इस बिजनेस के अंदर अर्न कर चुका हूँ। आज टीम्स में बात करें, सेम आप ही की तरह जिन्होंने स्टार्टअप किया था, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं मेरे साथ। बहुत सारे सैकड़ों में पार्टनर्स हैं जो लाखों में अर्न कर रहे हैं। ठीक है, एंड हज़ारों में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हज़ारों में अर्न कर रहे हैं। ठीक है, और आपने भी स्टार्टअप किया है। देखो यहाँ पे 6 फिगर अर्नर बनना बहुत आसान है अगर आप सिस्टम को अच्छे से समझ लें, अच्छे से सीख लें और उसके ऊपर अच्छे से एक्शन ले लें। ठीक है, तो कुछ मैं चीज़ें आपको आज के सेशन में बताऊंगा, क्योंकि जैसे कि हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है कि देखो, आपको कुछ ऑब्जेक्शंस इस बिजनेस में आते हैं। जब आप बिजनेस को करते हैं तो हमारा बिजनेस बेसिकली शेयरिंग का है, प्रमोशन का है ना, प्रमोट करने का। कोई भी बिजनेस है बढ़ता किस चीज से, प्रमोट करने से। ठीक है, प्रमोट करने के काफी तरह के तरीके होते हैं। अब आपने कोई अपनी ऐप बनाई, आप भी अगर अपनी कोई ऐप बनाते हो, उस ऐप को भी आप अगर बिल्ड करना चाहते हो तो उसको शेयर करना पड़ता है, प्रमोट करना पड़ता है। और जितना ज्यादा मैक्सिमम प्रमोट करते हैं उतना ही ज्यादा बिजनेस बढ़ता है। ठीक है, तो इस बिजनेस को कैसे हम प्रमोट करते हैं, जब आप इस बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, शेयर करते हैं। हम दो चीजों में डील करें, हेल्थ में और वेल्थ में। ठीक है, दोनों ही चीजों में ऑब्जेक्शन आते हैं। जब हेल्थ के बारे में आप शेयर करते हैं किसी को तो वहां से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जिनका जवाब आपको अच्छे से देना होता है। ठीक है, बिजनेस एक्चुअली मैं समझता हूँ कि कौन बनेगा करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति अगर आपने कभी देखा हो तो उसके अंदर आपने ये चीज देखी होगी कि उसमें करोड़पति कौन बनता है, जो सही सवाल का सही जवाब देता है ना, सवाल का सही जवाब देता है। सवाल उससे पूछे जाते हैं, उसका जवाब अगर वो बेटर दे देता है, अच्छा दे देता है, तो वो विन कर जाता है। तो वैसे ही बिजनेस में भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी किसी के तरीके से हम समझ सकते हैं कि कुछ सवाल आपको आते हैं इस बिजनेस के अंदर, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, कुछ सामने वाले के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जब आप बिजनेस को शेयर करते हैं। तो ये देखो, कामयाब हर कोई होना चाहता है, ऐसा नहीं है कामयाब कोई होना नहीं चाहता। बट क्या होता है कि जब भी कोई नई चीज हमारी लाइफ में आती है ना, तो हमारे माइंड के अंदर 10 सवाल आते हैं। वो सवाल कैसे भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो वो सवालों के ऊपर आज हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या सवाल आपको इस बिजनेस में आने वाले हैं, उन सवालों का आपने जवाब कैसे देना। ठीक है, तो कुछ सवाल है। सबसे पहले सवाल लिख लीजिए, देन मैं उसके बारे में आपको उस चीज़ों के जवाब भी आपको बताऊंगा मैं, क्योंकि जवाब सभी को ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। ठीक है, बस तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ आपको ऑब्जेक्शंस कौन कौन से आते हैं इस बिजनेस के अंदर। जब आप बिजनेस को शेयर करते हैं किसी न्यू पार्टनर को, तो वहां से आपको क्या सवाल आ सकते हैं उस चीज़ के लिए। सबसे पहला, आई डोंट हैव टाइम।
एक्चुअली में कोई इंसान अगर आपको ये चीज बोलता है कि मेरे पास वक्त नहीं है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि एक्चुअली में वो इंटरेस्टेड था कुछ करने के लिए, ऐसा नहीं है वो इंटरेस्टेड नहीं था, बट उसको शायद कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं दिखा जिसके लिए वो वक्त निकाल सके। ठीक है, अब कोई इंसान 10 घंटे काम करता है मार्केट में, 20,000 रुपए कमाता है, 30,000 रुपए कमाता है, 10,000 रुपए कमाता है, वो अपने 10 घंटे देता है क्योंकि उसकी वैल्यू उसको पता है मेरे को क्या मिल रही है। ठीक है, अगर कोई इंसान आपको ये बात बोलता है ना, आई डोंट हैव टाइम, अगर उसके पास टाइम ही ना होता तो वो प्लेटफॉर्म देखता ही ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इट मीन्स कि उसके माइंड में था कुछ करने का, बट कहीं ना कहीं आपके प्लेटफॉर्म में उसको वो वैल्यू नहीं दिखी जिसके लिए वो अपना टाइम निकाल सके। तो आपको वैल्यू उसके अंदर दिखानी पड़ेगी। जब आप आपने उस मतलब कि जब आपको कोई भी इंसान ये चीज बोलता है डोंट हैव टाइम, उसे बोलो चलो ये तो डिफरेंट चीज है, बट हम मेन बात पे आते हैं, क्या आप अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं? सारी चीजें आप छोड़िए, आप अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं तो देखो, आप किसी से भी जब ये सवाल पूछेंगे एक अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, क्या आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो इसका ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब जो है वो आपको हमेशा हाँ में मिलेगा। तब उसे ये चीज बोलिएगा कि आपने बिजनेस को देखा तो आपको इस बिजनेस में क्या समझ आया। तब आप जब वो ये चीज बोलेगा, ठीक है, उसके माइंड में अगर कोई भी नेगेटिव क्वेश्चन होगा तो वहां पे वो पुट करेगा। ठीक है, तब उसको ये चीज बोलिएगा कि देखो नॉर्मल सी बात है, तब आप उस मेन जो रीजन है ना, मेन रीजन उसका आई डोंट हैव टाइम नहीं है, वक्त कारण नहीं है, कारण है उसके पीछे कोई ना कोई नेगेटिव ऑब्जेक्शन, नेगेटिव डाउट, कोई भी कारण हो सकता है। ठीक है, तो वो आपको सबसे पहले पकड़ना है। ये रूट नहीं है, आई डोंट हैव टाइम, दिस इज नॉट अ रूट। इसके इसको बोलने के पीछे जो रीजन था ना, वो रीजन आपको पकड़ना है सबसे पहले, उस रूट को पकड़ना आपने। ठीक है, वो रूट कुछ भी हो सकता है। जब आप उससे सवाल पूछेंगे ना, क्या तो चलो वो चीज डिफरेंट चीज है, बट आप ये बताएं कि आपने प्लेटफॉर्म को देखा, आपने क्या समझा। ठीक है, आपने देखा कि इसे इस प्लेटफॉर्म में कम एज में किस लेवल की इनकम है। ठीक है, तब सवाल जब आप पूछेंगे, ठीक है, तब उससे आपको उसकी रूट कोस पता लगने शुरू हो जाएंगे कि क्या उसके माइंड में ऐसी कंफ्यूजन है, कैसा क्वेश्चन है जिसकी वजह से वो कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तब आपने उसको टैकल करना है, उस क्वेश्चन को टैकल करना है। क्वेश्चन इनमें से कुछ हो सकता है। ठीक है, अब काफी सारे पार्टनर्स आपको मिलते हैं, ठीक है, जो जब बिजनेस को देखते हैं तो सेकंड ऑब्जेक्शन कुछ आपको ये आता है, आई डोंट हैव मनी, 30,000 मेरे पास नहीं है, अब तो खैर भी 34-35,000 में ऐसा हो गया, बट ये चीज फर्क नहीं पड़ता, जिसको कामयाब होना है 1 लाख में ही बिजनेस शुरू होगा तो लोग करते हैं। ठीक है, एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान भी 50-60 हज़ार रुपए में इजीली बिजनेस शुरू कर लेता है। एक ऑटो भी मार्केट में अगर कोई इंसान कहता है 1-1.5 लाख रुपए का, तो अब जब ये क्वेश्चन आता है ना डोंट हैव मनी, तो कई बार क्या होता है कि सबसे पहली थिंग, सब फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप बिजनेस कर रहे हैं। देखो, कोई भी हमारे इंडिया में कोई भी इंसान इतना गरीब नहीं है कि वो 30-35 हज़ार पे अपने करियर के लिए अरेंज नहीं कर सकता। पहले तो अपने माइंड में गांठ बांध के डाल लो, क्योंकि मैंने देखा है कि काम जो मतलब कि ऑब्जेक्शन जिसका है, उससे ज्यादा ऑब्जेक्शन तो जो बिजनेस कर रहा है उसके माइंड में है। पहले तो अपने क्लियर करने बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आप कई बार हम ये बोलते हैं, काफी पार्टनर से गलती करते हैं, सर वो तो बहुत पुअर है। पुअर है तो क्या उसको मौका नहीं मिलना चाहिए लाइफ में? पुअर है इसीलिए तो ये बिजनेस और भी ज्यादा जरूरी है उस चीज के, उसके लिए। क्लियर हो रहा है? आई डोंट हैव मनी, 30,000 मेरे पास नहीं है बिजनेस को स्टार्टअप करने के, 2cc के पैसे नहीं है। अब कई लोग एडवांस नॉलेज ले लेते हैं। ठीक है, अब कोई भी ये जो है ऑब्जेक्शन, ये आपको आफ्टर 2cc प्लान के भी आ सकता है, 2cc से पहले भी आ सकता है, कभी भी आ सकते हैं ऑब्जेक्शन। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, मनी इज नॉट दैट प्रॉब्लम, पैसा प्रॉब्लम नहीं है। इस पैसे के पीछे जो रीजन है, ठीक है, मतलब इस प्रॉब्लम के पीछे जो रीजन है वो डिफरेंट है, वो रीजन कुछ और है। ठीक है, उस रीजन को आपने, वही चीज बात आई जो लास्ट फर्स्ट ऑब्जेक्शन था हमारे डोंट हैव टाइम, उसमें भी हमने रीजन को पकड़ना है, यहाँ पे भी रीजन को पकड़ना है। तो यहाँ पे कुछ सवालों का जब आप कुछ सवाल उससे पूछ सकते हैं कि देखो ये चीजें साइड करो, आई नो कि 30,000 आपके पास नहीं है, मैंने भी जब बिजनेस को शुरू किया था मेरे पास भी नहीं थे। इसको बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट दो चीजें बोलनी। सबसे पहली चीज, क्या आप कामयाब होना चाहते हैं, सारी चीजें साइड, उसका नेगेटिव माइंड सबसे पहले साइड करो, जो उसका ऑब्जेक्शन है उसको पहले साइड रखो। पहले दो सवाल करने बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिख लीजिए, क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? सारी चीजों को साइड करें। सबसे पहली चीज, क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? क्या आप एक अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं? और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि डियर ब्रदर, सेम यही प्रॉब्लम मुझे भी आई थी।
फिर एक किसी लीडर का नाम आप ले सकते हैं, मेरा नाम ले सकते हैं, किसी सक्सेसफुल लीडर का, किसी का भी नाम आप ले सकते हैं और वहां पे एक बात बोल सकते हैं कि आपने उनके बारे में सुना है, आज उनकी इनकम इतनी है, बट जब उन्होंने ही बिजनेस शुरू किया था तो उनको भी ये प्रॉब्लम आई। बट क्या हमें हमारी लाइफ में कभी प्रॉब्लम आए, यहाँ पे अब एक बात होती है कि कभी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आए तो क्या हम अपनी कामयाबी छोड़ दें, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा कि ब्रदर एक बात बताओ, जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम को देख के हमें अपनी सक्सेस छोड़ देनी चाहिए या उस प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन निकालना चाहिए? एक कामयाब इंसान क्या करता है इस टाइम पे? एक कामयाब इंसान इस टाइम पे क्या करता है? वो सोल्यूशन ढूंढता या वो अपनी कामयाबी छोड़ देता? जवाब उसको मिल जाएगा। देन उसको बोलिए कि ब्रदर एक बात बताएं, मैंने ये चीज सोची थी, मैंने भी तो अपना 2cc किया, पर मेरे को पता था कि देखो 35,000 में आज के टाइम पे कुछ नहीं होता। अगर हमारे घर से आज 35,000 चोरी हो जाए तो हम सुसाइड नहीं कर लेंगे, ठीक है? तो बट ये है कि 35,000 में अगर मेरा करियर स्टार्ट हो रहा है जहां से मैं अपने घर के हालात चेंज कर सकता हूँ, अगर आज मैं पुअर हूँ, आने वाले टाइम में इस कंडीशन को लाइफ टाइम चेंज कर सकता हूँ, तो मेरे को कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए अरेंज? अब हमारे घर में कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, कोई भी इमरजेंसी पड़ती है, ठीक है, हमारी घर में, या फिर कोई मैरिज आ जाती है, हम मैरिज में 2-2 3-3 लाख रुपया, 5-5 लाख रुपया खर्च देते हैं, 1-1 1.5 लाख तो नॉर्मल खर्च देते हैं, हम वहां पे भी अरेंज करते हैं, ठीक है? और हमारे घर में कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, कोई बीमार हो जाता है, वैसे भगवान ना करे अगर हमारी फैमिली में आज कोई बीमारी निकल जाए, डॉक्टर लाख रुपए मांग ले, तो क्या हम उस पर्सन को छोड़ देंगे? आप अरेंज करेंगे हेल्प के लिए, उसकी जान के लिए, उसकी लाइफ के लिए हम अरेंज करेंगे, राइट? तो यहाँ पे भी तो आपकी लाइफ का सवाल है, यहाँ पे भी तो आपकी लाइफ का सवाल है, क्योंकि आप अगर करेंगे, कल इन फ्यूचर 6 महीने बाद जब आपकी इनकम जो है वो 1 लाख प्लस होएगी, तो आपकी लाइफ बदलेगी नहीं बदलेगी, घर के हालात बदलेंगे नहीं बदलेंगे? आप ये मत देखिए कि आज मैं क्या कर रहा हूँ, हम कोई डिग्री करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं टाइम की भी पैसे की भी, क्यों? क्योंकि हमें फ्यूचर पता है, हमें ये पता होता है कि हमें आने वाले टाइम में मिलेगा क्या। तो आप ये देखिए, आप ये देख रहे 30,000 इतने का तो फर्स्ट सिंगल चेक ही बना सकते हो, पहला ही चेक आप 30-40,000 का बना सकते हो इजीली, फर्स्ट पे आउट ही आप 30-40,000 का बना सकते हो इजीली। यहाँ पे आपने ये चीज बोलनी है, क्लियर है? सो सभी बताएं, यहां तक आपको क्लियर है तो जल्दी ग्रुप के अंदर लिखे ऑल क्लियर फास्ट। ओके, सो देखो यहाँ पे एक चीज है कि अब जो मैं अभी जो भी चीजें आपको बता रहा, हो सकता है कि आप लिखने में थोड़ा सा जल्दी जल्दी ये चीजें बताई जा रही हैं, तो हो सकता है शायद आप प्रॉपर लिख नहीं पा रहे होंगे, बट इस वीडियो को ना सेव कर लेना। तो आपने आपने इसमें से पॉइंट निकालने, जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ ये पॉइंट्स आपकी क्लोजिंग में काम आएंगे आपके, ठीक है? ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में काम आएंगे। थर्ड ऑब्जेक्शन है प्रोडक्ट सेलिंग। सर ये कहीं प्रोडक्ट बेचने का काम तो नहीं है? अब यहाँ पे भी एक ही चीज आती है, यहाँ पे पर सीधा फील फेल्ट फाउंड लगाओ कि डियर देखो हम बिजनेस करते हैं, आपने ये चीज बोली बिल्कुल सही बोली, आपने ये चीज बोली बिल्कुल सही बोली। एक चीज का हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे कभी भी आपने सामने वाले पार्टनर को रॉन्ग साबित करने की कोशिश नहीं करनी है, ना ही सामने वाले पार्टनर से बहसना। गधे लोग बहसते हैं, याद रखना, ठीक है? गधे लोग बहसते, समझदार लोग समझते हैं, सुनते हैं, ठीक है? बहस को खत्म करते हैं। कई लोग ना आर्ग्यू करने लग जाते हैं, ऑब्जेक्शन आते हैं, आर्ग्यू बोल कैसे दिया, नहीं, उसकी हाँ में हाँ भरनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ में हाँ, पहले कनेक्ट होना है, देन करेक्ट करना है, पहले समझना है फिर समझाना है, ठीक है? प्रोडक्ट सेलिंग तो नहीं है। देन आप उसको एक चीज बोलिएगा कि देखो आपने बिल्कुल सही चीज बोली, जब मैं भी इस बिजनेस में आया था ना, मुझे भी लगा था शायद प्रोडक्ट बेचने होंगे, ठीक है? क्योंकि जब मैंने प्रोडक्ट्स के बेनिफिट सुने ये वो, तो मेरे माइंड में आया कि यार कहीं मेरे को घर घर जाके प्रोडक्ट तो नहीं सेल आउट करना, क्योंकि इसके माइंड में सेम यही चीज आती है, मार्केटिंग तो नहीं करनी। मार्केटिंग वर्ड सुनते उनको लगता है शायद प्रोडक्ट सेल आउट करने पड़ेंगे। और ना हमारे इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है हमारे यहाँ लोगों की, कि ना मार्केटिंग को छोटा काम समझते हैं। उन्हें नहीं पता दुनिया का सबसे अमीर लोग मार्केटिंग करते हैं। दुनिया का सबसे अमीर इंसान क्या कर रहा है? मार्केटिंग करके तो दुनिया का अरबपति है, वो खरबपति है, अमेज़न का मालिक।
हर हर एक इंसान, ठीक है। पर मार्केटिंग वर्ड सुनते ही कई लोगों को हमारे इंडिया में पता क्या लगता है, घर घर जाना। तो मैं, मेरी भी ऐसी मेंटेलिटी थी, नॉर्मल पर्सन की होती है। तो वहां पे ये चीज बोले कि देखो हमें प्रमोट करना है डियर, प्रोडक्ट सेल आउट नहीं करना, हमें रिकमेंडेशन करनी है। हमें क्या करना है, रिकमेंडेशन। तो यहाँ पे आप दो तीन एग्जांपल लगा सकते हैं कि ब्रदर आपने कभी किसी शोरूम से अच्छे कपड़े लियो, आपके वहां पे कोई ऐसा शोरूम बताओ जहाँ पे अच्छे कपड़े मिलते हैं। ध्यान से सुनिएगा ब्रदर, आपके वहां पे कोई ऐसा शोरूम है, अगर मैं आपके एरिया में आता हूँ और मेरे को अच्छे कपड़े लेने हैं, मैं आपसे पूछता हूँ आप कोई आपके वहाँ कोई शोरूम बताओ यार जहाँ अच्छे कपड़े मिल सकते हैं, या शॉप बताओ, कुछ भी, मेरे को अच्छे कपड़े लेने हैं, तो आप कौन सा बताएंगे? है आपके वहाँ कोई? तो वो अपने आप ही बताएगा यहाँ। तो उसे बोलना कि ब्रदर आपने मुझे सेलिंग करी या रिकमेंडेशन करी। अब मैं वहां से 20,000 रुपए के कपड़े ले आता हूँ, 30,000 के कपड़े ले आता हूँ, क्या आपके घर कोई प्रॉफिट आएगा? मेरे को प्रॉफिट मिल गया, मेरी जो नीड थी वो पूरी होगी, उसका बिजनेस ग्रो हो गया। बट आपके घर क्या आया? कहीं ना कहीं आपने शेयरिंग करी, आपने रिकमेंडेशन करी, और ये हम बचपन से करते आ रहे हैं। हमें ये करना है डियर यहाँ पे, ठीक है। हमें कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना, हमें कोई घर घर नहीं जाना। मैं भी जब आया था फर्स्ट डे मुझे ऐसा लगता, बट धीरे धीरे जब मैंने बिजनेस को समझा तो क्लियर हुआ। अब अंबानी है, अंबानी ने जियो लॉन्च किया, क्या वो हमारे घर आया देने? हमें जियो के बारे में कैसे पता लगा? एड के थ्रू, है ना। सपना थोड़ी आया, एड के थ्रू पता लगा, और हम खुद उसके पास गए लेने के लिए, राइट। लोग खुद गए। तो क्या है कि हम बिजनेसमैन हैं, हम सेल्समैन नहीं है। बाकी जो जैसे जैसे आप ट्रेनिंग्स लगाओगे, सिस्टम को करना स्टार्ट करोगे, समझोगे, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। आपको कोई बाहर नहीं जाना, घर पे बैठ के ऑनलाइन फोन के अंदर काम करना है सारा। तो ये एग्जांपल ध्यान से दोबारा से एक बार रिपीट कर लीजिएगा वीडियो। चेन सिस्टम, अब यहाँ पे ये चीज आती है। आपने ये चीज कि ब्रदर आपने बिल्कुल सही किया, सही कहा, है ना। चेन सिस्टम, मैं भी जब आया था ना मुझे लगा था भाई ये चेन सिस्टम तो नहीं है, वो कंपनी तो नहीं है बंदे जोड़ने वाली, मेंबर मेकिंग, है ना। आपके माइंड में यही आया ना ये चीज? बोलेगा हाँ। तब उसे यहाँ पे एक चीज बोल लें कि ब्रदर मुझे भी ये चीज लगी थी, बट मैंने जब सिस्टम को समझा, बिजनेस को समझा, तो समझ क्या है कि ये वो चीज है ही नहीं है। अब अमेरिका है, 160 कंट्रीज है, लगता है वो फ्रॉड चीजें करेंगी। जापान देश इस बिजनेस में नंबर है, लगता है फ्रॉड करेगी। ब्रदर चेन सिस्टम क्या होता है? चेन सिस्टम होता है जिसमें आपको लोगों को जोड़ने का पैसा आता है। दो के नीचे दो जोड़ो, दो के नीचे जोड़ो, उसका पैसा आता है, उसे बोलते हैं चेन सिस्टम। अब हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती तो हम क्या करते हैं, सबको सेम चीज मान लेते हैं। बट मेरे को भी फर्स्ट डे ऐसे ही लगा था, बट जब मैंने सिस्टम को समझा तो ऐसा नहीं था। अब यहाँ पे आप उसे एक चीज बोलते हैं, देखो हम बिजनेस कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइएगा कि फॉर एग्जाम्पल, अपने ऊपर एग्जाम्पल ले लीजिएगा कि मैंने अपना एक शोरूम खोला, किस चीज का, कपड़ों का शोरूम खोला। वो कपड़े का शोरूम थोड़ा बड़ा है, क्या मैं अकेला उसको चला सकता हूँ? नहीं। मैंने दो तीन स्टाफ में लड़के रख लिए, ठीक है, जो मेरे साथ मिलके मैंने उनको सैलरीज पे रख लिया। तो क्या वो मेरी चेन बन गए? नहीं ना, वो मेरा स्टाफ बना, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल कि अब मेरे को जो पैसा है वो स्टाफ रखने का आएगा या टर्नओवर का आएगा? टर्नओवर का आएगा, क्योंकि रियल बिजनेस वही होता है कि मार्केट में फ्रॉड भी है, फ्रॉड सिस्टम होते हैं, चेन सिस्टम सारे फ्रॉड है, ठीक है, बट ये एक जेन्युइन बिजनेस है, ठीक है। अब मुझे बिजनेस को एक्सपैंड करना है, मैंने अपना दूसरा शोरूम खोला, तीसरा शोरूम खोला, चौथा शोरूम खोला, क्या मैं अकेला चला लूंगा या मुझे एक मैन पावर चाहिए? राइट, उससे एक सवाल पूछेगा तो मैन पावर चाहिए। अब देखो, पर वो मैन पावर खड़ी करने के लिए पहले मेरे को लाखों रुपया लगाना पड़ेगा, राइट। वो मैन पावर के लिए हमें क्या चीज है कि लाखों रुपया लगाना पड़ता है। बट यहाँ पे हम बिना लाखों रुपया कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। बाकी बेसिकली हमें यहाँ पे अपनी खुद की मैन पावर बिल्ड करनी है, ठीक है, जिसके थ्रू हम बहुत बड़े बिजनेस को प्रोडक्टिविटी, टर्नओवर इंक्रीज कर सकते हैं। हमारे 10 पेट्रोल पंप है, तुम 10 पेट्रोल पंप अकेले नहीं चला सकते, हमें एक बिजनेस पार्टनर चाहिए, अच्छा बिजनेस पार्टनर चाहिए, राइट। अच्छा बिजनेस पार्टनर होगा और ज्यादा बिजनेस एक्सपैंड होएगा। तो आपने ये चीज उसको गाइड करनी है। फिफ्थ ऑब्जेक्शन, प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव, प्रोडक्ट महंगी है।
तब यहाँ पे क्या चीज बोलनी है आपने कि ब्रदर आप बिल्कुल सही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज सोचते हैं कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, तो यहाँ पे आपने एक चीज बोलनी है कि ब्रदर ये चीज हम सोचते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर एक एप्पल फोन है और एक माइक्रोमैक्स फोन है, एप्पल महंगा, माइक्रोमैक्स सस्ता था, ओप्पो फोन सस्ता है, क्या फर्क होता है? फर्क होता है क्वालिटी का, ठीक है। अब हमारे घर में कोई बीमार होता है, हम उसके लिए अच्छी हेल्थ ढूंढेंगे या चीप हेल्थ ढूंढेंगे? अच्छी हेल्थ ढूंढेंगे, राइट। अब हमें बिजनेस करने का मौका मिले तो हम बीएमडब्ल्यू में बिजनेस करेंगे या टाटा नैनो में बिजनेस करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, हर किसी का यही होता है कि ब्रदर पहली चीज ये कि हमें प्रोडक्ट को बेचना नहीं है। प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो जब है ना, जब हमें प्रोडक्ट सेल आउट करना हो, हमें इस बिजनेस में बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है, रिकमेंडेशन करनी है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज आप बोल सकते हैं, रिकमेंड, बिजनेस अपॉर्चुनिटी रिकमेंड करके हम अपनी टर्नओवर को क्रिएट करते हैं, ठीक है। बाकी प्रोडक्ट कोई एक्सपेंसिव नहीं है। मेन चीज क्या है कि जिसको प्रोडक्ट एक्सपेंसिव लगता है उसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी दो, जिसको अच्छी सेहत चाहिए उसे अच्छी हेल्थ दो, ठीक है। यहाँ पे आप ये चीज बोल सकते हैं। बाकी बहुत सारे एग्जांपल्स है प्रोडक्ट एक्सपेंसिव के ऊपर, तो बट वो चीजें हैं जो चीजें मैंने बताई है वो भी आप यूज कर सकते हो, और भी बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं इसके ऊपर, और ये बहुत ही छोटा सा वो है, ठीक है। तब वहां पे लुइस विटन का नाम आपने सुना है, लुइस विटन सबसे एक्सपेंसिव ब्रांड है। तो अगर आज हम गूगल पे भी सर्च करते हैं ना, टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, मैं आपको उसके मालिक के बारे में बताता हूँ। टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन में अगर बात करें ना, नंबर 1 पे जेफ बेजोस आ रहा है, ठीक है। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड। दो हजार इक्कीस की अगर लिस्ट की बात करें बी की, तो जेफ बेजोस नंबर 1 है, नंबर 2 पे एलन मस्क है, हम सभी जानते हैं, और नंबर 3 पे बर्नार्ड आर्नोल्ड है। और ये बर्नार्ड आर्नोल्ड कौन है? ये बर्नार्ड आर्नोल्ड कोई छोटा मोटा पर्सन नहीं है, दुनिया की सबसे महंगी ब्रांड जिसका नाम है लुइस विटन, इसका नाम है लुइस विटन, ठीक है। ये उसका मालिक है, जिस जो सबसे एक्सपेंसिव ब्रांड है पूरे वर्ल्ड में, सबसे महंगी ब्रांड पूरे वर्ल्ड में, लुइस विटन, ये उसका मालिक है। अब उसे बोलना कि ज्यादा अमीर कौन है, ज्यादा अमीर कौन है, एप्पल का मालिक होएगा या ओप्पो का मालिक होएगा? तो जो चीज महंगी है ना, उसमें प्रॉफिट भी, क्वालिटी भी वर्ल्ड की बेस्ट मिलती है, साथ में प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा है उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप ये चीज बोल सकते हैं। और हेल्थ से महंगा कुछ नहीं होता, सेहत से महंगा इस दुनिया में कुछ नहीं है, हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं होता इस दुनिया में, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर है आपको? जल्दी चैट बॉक्स से मुझे बताएं, चैट बॉक्स कह रहा मैं, सॉरी, बिजनेस ग्रुप के अंदर आप बताएं मेरे को, स्क्रीनशॉट ले मीटिंग का, लिखे ऑल क्लियर सर, जिस भी ग्रुप में आप ऐड है, फास्ट ये एक्टिविटी करें आप, देन हम नेक्स्ट ऑब्जेक्शन के ऊपर चलते हैं। देखो एक ही वर्ड होता है जो आपके पार्टनर को पॉजिटिव कर सकता है, एक ही वर्ड बहुत होता है, ठीक है। कोई भी वर्ड वो हो सकता है, कोई भी बात वो हो सकती है जो आपके पार्टनर को बिल्कुल एक्टिव कर सकती है। जल्दी जल्दी फास्ट एक्टिव रहें सेशन के अंदर। सिक्स्थ ऑब्जेक्शन, पापा नहीं मान रहे, पेरेंट्स आर नॉट कन्विंस्ड। यहाँ पे भी वही चीज आ गई, ठीक है। सारी चीजें छोड़ो, मेन चीज क्या, हमें कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, लाइफ में बहुत बड़ा अचीव करना है, पेरेंट्स को ही फ्री करना है। बोलेगा हाँ पापा नहीं मान रहे, देखो मैंने भी जब बिजनेस को शुरू किया था ना, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को सीधा मना कर दिया था, यहाँ तक कि ये बोल दिया तेरे को घर से बाहर निकाल देंगे, तेरे को घर से बाहर निकाल देंगे जो तूने बिजनेस किया है। तो ऐसे बिजनेस बहुत देखे, बहुत फ्रॉड होता है, ये होता है वो होता है। मेरे को ये चीजें आई थी, सोचो मेरा डिसीजन कितना स्ट्रांग था, ठीक, क्योंकि कामयाब होना है यार। पेरेंट्स नहीं मान रहे, क्या हमारे पेरेंट्स, ये नहीं बोलना आपके, हमारे पेरेंट्स, यहाँ पे हम वर्ड यूज करना है। कभी भी याद रखना कि आप नहीं, हम वर्ड ज्यादा यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उसमें आप भी इंक्लूड हो जाते, कहीं ना कि उसको फील होता है कि हाँ वो मेरी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, ठीक है।
या आपने आपने एक चीज बोलनी है कि ब्रदर देखो मेरे को भी ये प्रॉब्लम आई थी, बट मैंने जो प्रॉब्लम के पीछे रीजन देखा ना, देखो हमारे पेरेंट्स है, हमारे ऊपर फर्स्ट क्लास से लेके मैं 12 साल तक पढ़ाया, फ्री में तो नहीं पढ़ाया होगा, किताबों का खर्चा, आने जाने का खर्चा, हम कल बीमार हो गए, 36 चीज़ों का खर्चा उन्होंने हमें दिया। क्यों दिया? कि हम बर्बाद हुए लाइफ में? नहीं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी कमाई हमारे ऊपर लगे। आज भी अगर वो सेविंग करते, किसके लिए करते हैं? कि कल हमारे बच्चों के काम आए। तो हमारा तो बुरा वो चाहते ही नहीं है, फिर उन्होंने हमें मना क्यों किया? उसके पीछे रीज़न हमें ढूँढना पड़ेगा। रीज़न ये है, कहीं न कहीं शायद उन्हें हमारा फ्यूचर दिखा नहीं इस बिज़नेस के अंदर, इस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर। क्यों नहीं दिखा? शायद हमारे समझाने में कमी थी। अब हमारे पेरेंट्स की मेंटालिटी की बात करें, हमारे पेरेंट्स का दौर कुछ और था, उनके टाइम पे सिस्टम नहीं थे, उनके टाइम पे यूट्यूब नहीं था, उनके टाइम पे इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं था, स्मार्टफोन भी नहीं थे। आज सिस्टम बदल चुका है, स्मार्ट वर्क का दौर है, लोग यूट्यूब से लाखों रुपया कमा रहे हैं, वीडियोस डाल के 4-5 मिनट की वीडियो डाल के कमा लेते हैं। आज पहले वाला माहौल नहीं है, बट हमारे पेरेंट्स की जो थिंकिंग है, हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच में एक जनरेशन गैप है, ठीक है? वो गैप की वजह से कहीं न कहीं अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है। हमारे पेरेंट्स अपनी जगह सही बोलते हैं, हमने दुनिया देखी है, ठीक है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बट कहीं न कहीं शायद उन्होंने वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं देखा जो हमने देखा। तो हमें क्या चीज़ है, हमें वो चीज़ समझनी पड़ेगी, हमें पेरेंट्स को अच्छे से सिस्टम की पहले पावर दिखानी पड़ेगी। हमें दिखाना पड़ेगा इंटरनेट के ऊपर कि पॉल ज़ेन पिल्ज़र क्या कहता है। अमेरिका की बात करें, इसकी हिस्ट्री दिखानी पड़ेगी इस प्लेटफ़ॉर्म की आपको। ग्लोबल रैली दिखानी पड़ेगी, इनकम ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, फिर मार्केट के हालात दिखाने पड़ेंगे, क्या जॉब के हाल क्या है। फिर वहाँ पे एक लास्ट एक मौका माँगना पड़ेगा कि अगर आप मेरे को कामयाब देखना चाहते हो तो ज़िंदगी में एक बार मेरे को मौका दें। मैंने अपने पेरेंट्स को इस तरीके से कन्विंस किया था, ठीक है? आज मेरे पेरेंट्स हैप्पी हैं। मैं पहले ऐसे लड़कों के साथ घूमता था जो यूज़लेस चीज़ें करते थे, टाइम वेस्ट करते थे, आवारागर्दियाँ करते थे, बट आज मैं अपने करियर पे फ़ोकस हूँ, आज मेरे पेरेंट्स हैप्पी है, मैं अर्निंग करता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को देता हूँ, मेरे पेरेंट्स खुश हैं। मैंने अपने पेरेंट्स को 2 मंथ का टाइम माँगा था, आप भी माँगिए। 2 मंथ का टाइम माँगे, फिर मेहनत करें, पेरेंट्स आप पे प्राउड फ़ील करेंगे एक दिन। सचिन ने जब बोला होगा 16 साल की उम्र में क्रिकेट खेल लूँगा, धोनी ने जब बोला सरकारी नौकरी छोड़ के क्रिकेटर बनूँगा, तो उसके पेरेंट्स ने कौन-सा आरती उतारी होएगी, है ना? हर किसी के पेरेंट्स मना करते हैं, पेरेंट्स को ये डर होता है मेरा बच्चा फेल ना हो जाए, ठीक है? बट हमें विश्वास है ना, हमारे पेरेंट्स जब आप कामयाब होगे, जब मिलियनेयर होगे, तो आपके पेरेंट्स क्या दुखी होंगे? नहीं। तो पेरेंट्स से पूछो कि रीज़न बताओ आप। अगर वो बोलते फ्रॉड है, तो दिखाओ गूगल के ऊपर। अगर वो बोलते कि गलत है, जो भी गलत चीज़ बोलते क्लैरिटी दो ना आप, क्लैरिटी देनी पड़ेगी। बस फिर एक चीज़ है, ज़िंदगी में एक मौका माँगना आपने, ठीक है? बोलो कि 2 ऑप्शन है मेरे पास। एक ऑप्शन है, मैं अपने यार दोस्तों की तरह बन जाऊँ, जो कोई करियर के ऊपर फ़ोकस नहीं है, गलत चीज़ें करते हैं, ठीक है? रिलेशनशिप आवारागर्दियाँ, इन चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। या फिर आज आपका बच्चा कुछ करना चाहता है ज़िंदगी में, आप कैसा चाहते हो कि मैं ज़िंदगी में कुछ करूँ, कुछ सीखूँ, कुछ आगे बढ़ूँ, या फिर मैं आवारागर्दियाँ करूँ अपने दोस्तों की तरह, ठीक है? तो रीज़न पूछना आपने कि आपने यहाँ पे एक बात और है, यहाँ पे आपने ना करेक्शन करनी है अपने पार्टनर की, उससे पूछना आपने घर पे बात क्या करी थी? कैसे बात करी थी? क्या शब्द बोले गए थे? और पेरेंट्स ने वहाँ से क्या बोला था? तब जाके आप अच्छे से उसको गाइड कर पाओगे। फिर वहीं पे हाँ यार, सेम चीज़ मेरे को बोली थी। इससे आप कनेक्ट हो जाओगे अपने पार्टनर से, ठीक है? तो ऐसे इसको क्लियर करना है। माय फ्रेंड सेड इट इज़ फ्रॉड। अब यहाँ पे भी सेम ही चीज़ आ गई। फील फेल्ट फाउंड। अब आपकी फ्रेंड कर क्या रहे? बिज़नेसमैन है हमारे फ्रेंड। अब मेरे फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड ने बोला फ्रॉड है। वो खुद क्या है? क्या उसने कभी बिज़नेस को देखा है? क्या उसने कभी बिज़नेस किया है? अब रही बात ये है कि मेरा फ्रेंड बोलते हैं एमबीबीएस ना कर, एमबीबीएस फ्रॉड है, एप्पल ना खरीद, एप्पल फ्रॉड है, तो क्या मैं मान लूँ उसकी बात? ज़रूरी नहीं है कि जो हमें जानता है, जो हमारा ख़ास है, वो हमेशा सही बोलेगा, ठीक है? अब जो चीज़ हमने देखी शायद उसने नहीं देखी। फिर मैंने अपने फ्रेंड को दिखाया, दिखा कहाँ फ्रॉड है, दिखा, चेक करवा। 43 ईयर से फॉरएवर लिविंग चल रहा है, इंटरनेशनल टूर्स हैं, चेक कार है, विद बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है, फिर क्या फ्रॉड है? अब मैं अपने फ्रेंड को बोलूँ वो बीकॉम कर रहा है, फ्रॉड है बीकॉम, पागल है बीकॉम कर रहा है, फ्रॉड है, तो बोलने से कुछ नहीं होता, ठीक है? तो ऐसे बहुत लोग होंगे, करियर आपने बनाना है अपना, आपने अपनी फैमिली चलानी है। हमने अपनी फैमिली चलाई, हमारा फ्रेंड थोड़ी चलाएगा। हमारा फर्ज था उसे बताने का, कल जब हम अच्छे लेवल पे होंगे आने वाले टाइम में, वो खुद समझ जाएगा फ्रॉड है या नहीं है, ठीक है? तो कोई किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है, तो कुछ भी बोलने, शाहरुख खान फ्रॉड है, सलमान खान मर्डरर है,
फलाना बंदा ये है, फलाना बंदा वो है, बोलने से नहीं कुछ होता, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत लोग बोलते हैं, और देखो आप कुछ करोगे तो लोग बोलेंगे ही, नहीं करोगे तब भी लोगों ने बोलना है बिल्ला बैठ के खा रहा है, ठीक है। तो ये चीज तो चलती रहेगी, बट हमने अपनी फैमिली देखनी, अपना करियर देखना। कंपनी विल रन अवे, इट इज अ फ्रॉड, तो स्टार्टिंग में हमें भी यही लगा था, यहाँ पे भी सेम ही आपने ये चीज बोलनी है, ठीक है। तो 9th, आई डोंट हैव पीपल्स टू बिल्ड बिजनेस, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं कि सर मेरा कोई दोस्त मेरे साथ नहीं करेगा, कई लोगों का ना ये ऑब्जेक्शन भी रहता है, वो इस वजह से भी ना बिजनेस शुरू नहीं करते, यार मेरा दोस्त मेरे साथ बिजनेस नहीं करेगा, ठीक है। कईयों के माइंड में ये चीज रहती है, अब इसको कैसे टैकल करना। यहाँ पे आपने एक बात बोलनी है, ठीक है, कि देखो मैंने बिजनेस को शुरू किया, अब हमारे एक ग्रेट लीडर है जो आज इतनी इनकम ले रहे हैं, तो उन्होंने जब बिजनेस को शुरू किया तो उन्होंने क्या कर अपने फ्रेंड्स को शेयर किया, मैंने भी शेयर किया, तो क्या हुआ कि फ्रेंड्स ने मना कर दिया। अब नॉर्मल सी बात है, देखो जरूरी नहीं है कि जो हम कर रहे हैं हमारे फ्रेंड भी करेंगे, हम अगर बीकॉम कर रहे हैं तो फ्रेंड जरूर नहीं बीकॉम, हम एमबीबीएस कर रहे हैं तो वो भी जरूरी नहीं एमबीबीएस करेगा, हर किसी का अपना अपना माइंड सेट है, पर ये चीज मैटर नहीं करती। हमने फ्रेंड्स में बिजनेस नहीं करना, यहाँ पे उसको लगता है ना फ्रेंड है, फ्रेंड में बिजनेस, उसे ये चीज बोलो कि भाई फ्रेंड में बिजनेस नहीं करना, आपकी टीम बिल्ड करवाई जाएगी, आपने बिल्ड नहीं करनी, आपका सिर्फ 20% काम होगा, आपने 20% एक्टिविटी करनी है, बिजनेस को बिल्ड 80% अपलाइन के थ्रू किया जाएगा, आपको गाइडलाइंस मिलेगी, बस आपने सिस्टम को फॉलो करना है। मैं भी आया था, मुझे लगता था आज मेरी इतनी बड़ी टीम है, हर हर डे हमारी टीम के अंदर पार्टनर एसोसिएट हो रहे हैं 100+, ठीक है। काम बढ़ रहा है उसकी फिक्र ना करो, जब आपका एएस हो जाएगा ना तब आपको ट्रेनिंग मिलती है इस चीज की, सोशल मीडिया पे कैसे बिल्ड करना है, सोशल मीडिया पे कितने करोड़ लोग हैं, तो हमने सोशल मीडिया से अपना बिजनेस बिल्ड करना है, हमने दोस्तों के साथ बिल्ड नहीं करना, जो आएगा ठीक है, नहीं आएगा कोई बात नहीं, ठीक है। तो उस चीज की फिक्र ना करें, मेन है कि आपको कामयाब होना है, रास्ता हम दिखाएंगे, मेहनत तो कर सकते हो, उसकी फिक्र ना करो, बस टाइम देना पड़ेगा, पर कामयाब होना है तो टाइम। अब आप ये सोचो कि मैं शोरूम खोल लूँ कपड़ों का, मेरा दोस्त कपड़ा लेगा तभी मैं शोरूम खोलूंगा, नहीं लेगा तो मैं शोरूम बंद कर दूं, नहीं। वैसे भी कोई किसी का दोस्त नहीं चाहता कि वो कामयाब हो जाए और वो पीछे रह जाए, मेरा दोस्त कामयाब तो मैं पीछे रह जाऊँ, कोई ऐसा नहीं चाहता, ठीक है। तो ये तो चलता रहेगा, छोड़ो, आपका अननोन नेटवर्क बिल्ड कराया जाता है, अननोन टीम बिल्ड कराई जाती है, उसकी फिक्र ना करो। तो 80% आपकी हेल्प हम करते हैं, 20% तो कर सकते हो, अगर 20 भी नहीं कर सकते तो ब्रदर सॉरी टू से, फिर बिजनेस नहीं कर पाएंगे हम। थोड़ा तो आपके अंदर हौसला होना चाहिए, दम तो होना चाहिए ना। फिर 10th ऑब्जेक्शन, व्हाट आई हैव टू डू, करना क्या है मुझे, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्शन, अब यहाँ पे आप क्या चीज बोले कि हाँ यार मैं भी जब आया था ना पहले दिन मैं भी कंफ्यूज था, करना क्या बेसिकली हमें। तब अब मैं बात करूँ, अब हम बिजनेस के ऊपर आते हैं। देखो अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 20 लाख रुपए दे दिया, अब क्या 20 लाख रुपए आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, अब क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बिजनेस किस चीज़ का करें, राइट। अब हमने देख लिया कि बिजनेस किस चीज़ का करना है, मैंने कपड़े का करना है, मैं कहाँ पे बिजनेस खोल लूँ, मैंने वहाँ पे शोरूम खोल लिया, स्टॉक रख लिया, ठीक है। व्हाट आई हैव टू डू, है ना। अब बिजनेस को बढ़ाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैं कुछ एक्टिविटीज कर सकता हूँ, प्रमोट करने, पैम्पलेट छपवा सकता हूँ, है ना, शेयर कर सकता हूँ कि हाँ एक तरह से प्रमोट करूंगा अपने बिजनेस को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे कि मेरा यहाँ शोरूम है, एडवर्टाइजमेंट दे सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि फॉर में हमें सब कुछ बना बनाया मिल गया, हमें सिर्फ क्या करना है, प्रमोट करना, हमें रिकमेंडेशन करनी है। अब यहीं पे वो वाला एग्जांपल बोल सकते हैं जो बताया था ना, अच्छा आपके वहाँ अच्छे कपड़े कहाँ मिलते हैं, कोई शोरूम शॉप पता आपको, अच्छा मोबाइल कहाँ मिलेगा, अच्छा खाना कहाँ मिलेगा, अच्छा कोई रेस्टोरेंट, तो उन्होंने बोला यहाँ यहाँ मिलेगा, हाँ रिकमेंडेशन, यही तो हमें करना है। हमारे कंट्री के अंदर कितने लोगों को अच्छी इनकम कमानी है, और कितने ऐसे दोस्त हैं जो लाख रुपया कमा रहे हैं, कितने जो कमाना चाहते हैं, सारे कमाना चाहते हैं। हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी रिकमेंड करनी है कि मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक अच्छी बहुत अच्छी बिजनेस प्रोजेक्ट है ऑनलाइन, जिसके थ्रू हम बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं रिस्क फ्री, ठीक है, जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। तो समझो, अच्छा लगे तो करो, नहीं लगे तो अपना वही करते रहो जो कर रहे हो, ये करना है हमें। जिसको अच्छा लेगा आपने उसको अपने साथ एसोसिएट किया, उसको सिखाया, आगे अपना मतलब कि उसको आगे बिल्डअप कर सकते हो, ठीक है, मिल के काम कर सकते हो आप, सिंपल। प्रमोट करना है हमें, जिसको अच्छी हेल्थ की नीड, उससे वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर करना है। हमारे नोन में कितने लोग जिनको हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, जिमिंग वगैरह करते हैं, उन्हें प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर दिया, ठीक है। और जिसको अच्छा पैसा कमाने से बिजनेस अपॉर्चुनिटी रिकमेंड करो, ऐसे ऐसे करके आपका बिजनेस, आपकी खुद की मैन पावर बिल्डअप होगी, ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, टीम बिल्डअप होगी, धीरे धीरे आपका बिजनेस एक्सपैंड होगा, जो टर्नओवर क्रिएट होगी ना टोटल, उस टर्नओवर में से आपकी टीम भी पैसा कमाएगी और आप भी अर्निंग करेंगे। ओनली अपलाइन का नन, कईयों का आता है फास्ट मूवर्स,
ठीक है, फर्स्ट मूवर सन्स की जो पहले आते हैं वो कमा जाते हैं, ओनली अपलाइन कमाती है। तो यहाँ पे भी सेम ही चीज आ गई। तब उसे बोले देखो हर महीने हमारी टीम में मैनेजर बनते हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली 6 महीने पहले शुरू किया था आज वो मैनेजर है, जो आज शुरू कर रहे हैं आने वाले 6 महीने मैनेजर बनेंगे। ये जस्ट हमारी थिंकिंग है। यहाँ पे ऐसे से है। फिर यहाँ पे सूर्य सिन्हा सर का नाम ले सकते हो आप। सूर्य सिन्हा सर ने 2012 में बिजनेस को शुरू किया था। 2000 से फॉरएवर बिजनेस कर रहे थे बहुत सारे लोग, पर सूर्य सिन्हा सर ने 2012 में आके 3 साल बाद 2015 में इंडिया के नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। 3 करोड़ 84 लाख रुपए का चेक लिया। ये चीज मैटर नहीं करती कौन पहले आए कौन बाद में, क्योंकि यहाँ पे आप किसी को भी बीट कर सकते हो। जब सिस्टम को समझोगे ना तो समझ आएगा। ठीक है, मैं भी जब फर्स्ट गया था मुझे ऐसा हुआ था। अब नॉर्मल सी बात है, मेन बात आती है कि आपको ग्रोथ लेनी है तो आप ट्रेनिंग्स लगाएं, ट्रेनिंग्स लगाए, सिस्टम को समझे अच्छे से। 12th ऑब्जेक्शन, फेलियर पीपल्स एग्जाम्पल। बहुत सारे फेलियर लोगों का एग्जाम्पल तो ये तो ईजी सा है, सोलो सिंपल है यार। हमें लाइफ में कामयाब होना है या नाकामयाब होना है। मेरे दोस्त ने बोला था मैंने फॉरएवर देखी, देखने से आईएएस देख लिया हमने, आईएएस देखने से हम आईएएस बन जाते हैं? नहीं बनते ना ब्रदर। मेन चीज है कि देखो मेहनत करनी पड़ती है। अब आपकी क्लास में कोई बच्चा फेल हो गया तो क्या क्लास की गलती थी? ठीक है, तो ऐसा है, फेलियर हर फील्ड में मिलते हैं। एमबीबीएस कितने लोग करते हैं? सारे डॉक्टर थोड़ी बनते हैं। आईएएस कौन कितने लोग फील करते हैं? सारे आईएएस थोड़ी बनते हैं। तो ब्रदर फेल जो होता है ना बच्चा, उसकी खुद की कमी होती है। अब जो बच्चा फेल हो, टीचरों को ही गलत बोलेगा कि टीचर मेरे से खुंदक करता था, गाल मतलब कि उल्टा, मतलब कि मेरे से कहीं ना कहीं जेलस करता था, मेरे को पेपर टफ आया, ये तो सिलेबस में ही नहीं था, स्कूल खराब है, टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाते थे, ऐसा है वैसा है ना। फेलियर के पास 100 एग्जाम्पल है, बट आपको किस कैटेगरी में आना? ठीक है, तो कामयाब होना है ना ब्रदर, तो कामयाब इंसान से सलाह लेनी चाहिए। फेलियर लोगों ने ही तो हमारी जिंदगी अभी तक खराब करी हुई है। ठीक है, आज से मैं बट उनका सर्कल छोड़ना। बाकी ऑब्जेक्शन आते हैं सर, लॉकडाउन, एग्जाम, फैमिली पुअर कंडीशन, घर पे मैरिज है ना, 2cc के बाद काफ़ी सारे ये ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं। तो इनको आपने अच्छे से हैंडल करना है। ठीक है, अच्छे से हैंडल कैसे करना है कि देखो वही चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वैसे 2cc वाली पे जो मैंने चीज़ें बताई थी, यहाँ पे वही चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं कि देखो, हाँ आप सही कह रहे हैं कि देखो मैं भी जब आया था ना तो ये चीज़ें थी, मेरे एग्ज़ाम थे, मेरी फैमिली ने बोला, फैमिली कंडीशन इतनी पुअर थी, घर इतनी मुश्किल से चलता था। ठीक है, घर पे मैरिज थी, कोई भी जो एग्जांपल ले आप भी वही चीज बोल दो, सिंपल। क्या बट क्या चीज है कि टाइम हमारे लिए वेट नहीं करेगा ना। हमारा करियर इंपॉर्टेंट है या नहीं है, उससे वहां से ये सवाल पूछ सकते कि हमारा करियर इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, करियर से बढ़ के कुछ नहीं होता और इजीली सारी चीजें हो जाती है। यहीं पे वो चीज एग्जांपल आपने यूज करी कि हमें जिंदगी में ना, चलो अभी तुमने करियर के लिए शुरू करना है, कल कोई अलग चीज हो, है ना, जो चीज के पीछे हम शायद मतलब पीछे भी नहीं हट सकते, तो वहां पे सोचो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे एग्जांपल्स आप इजीली यूज कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, बट कई लोग ऐसे होते हैं जो बहाना बना रहे होते हैं, आपको उस चीज को भी अंडरस्टैंड करना है कौन बहाना बना रहा है और कौन किसकी सच में प्रॉब्लम है। ठीक है, अब कई कलाकार आते हैं, फॉरेन प्रोडक्ट्स, स्वदेशी प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऐसे भी कलाकार मिलते हैं आपको, आप फॉरेन की कंपनी को प्रमोट करें स्वदेशी। पर मैं आपको बता दूं, जो ये बंदा होता है ना, ये रेयर ही है, क्योंकि ये पर्सन के पास ये बहुत बड़ा एक वो है, क्या नाम है अपना, एक माइंड के अंदर ना जहर। और कहते हैं कान में मिलाए जहर का इलाज नहीं है, खाने में मिलाए जहर का इलाज फिर भी हो जाए। कैंसर का मरीज बच सकता है, ठीक है, पर वहम का मरीज नहीं बचता। शेर पाल लो, अजगर पाल लो, पर वहम ना पाल लो। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज बोल रहे कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, बट आपने, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, मैंने भी जब ये चीज सोची थी ना, मैंने इस चीज को अंडरस्टैंड किया, यार हमारी गवर्नमेंट फिर चला क्यों रही है? अगर हमारे अब जापान देश इस बिजनेस में नंबर 1 है। जापान देश, क्या जापान देश पागल है? जर्मनी, 150 देश पागल है जो ऐसी मतलब कि इस बिजनेस को एक्सेप्ट कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनके लोगों को एक अच्छा रोजगार मिल रहा है, उनके लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मैंने जब इस सिस्टम को समझे तो पता लगा कि फॉरएवर तो कुछ प्रॉफिट रखती ही नहीं है, 4-5% प्रॉफिट रखती है, बाकी प्रॉफिट तो वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जहां के डिस्ट्रीब्यूटर है ना, जो बिजनेस कर रहा है, 70% तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 20% लागत होगी। ठीक है, 5% का प्रॉफिट निकाल लिया, 5% जो था वो प्रॉफिट जो था, 10% प्रॉफिट था, 5 तो निकाल लिया, 5 वहीं लगा दिया अपने बिजनेस, अपने जो पार्टनर है डिस्ट्रीब्यूटर्स की हेल्प के लिए, ऑफिस खोल दिए। ठीक है, और लोगों को अच्छी, अगर हमारे देश के लोग अच्छी सेहत रहे से हेल्दी रहेंगे तो हमारे देश की तरक्की होगी नहीं होगी? हमारे देश के लोग अच्छा पैसा कमाएंगे तो तरक्की होगी नहीं होगी? तब ये चीज बोल सकते हैं आप। ठीक है, बाकी रही बात, देखो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, मॉडर्नाइजेशन है। अगर आज हम फोन चला रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं फॉरेन की वजह से ही चला रहे हैं। कंप्यूटर्स आए हैं फॉरेन से ही आए हैं।
ठीक है, तो ये तो आदान प्रदान चलता है। अब सोच के देखो, इंडिया से कितनी सारी चीजें फॉरेन में जाती है, और अगर वो रिजेक्ट करे तो फॉरेन करेंसी तो इंडिया में आएगी ही नहीं। तो ये तो चलता रहता है, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ की वहां की यहाँ यूज हो रही है, बहुत सारी चीजें यहाँ की वहां यूज होती हैं। ठीक है, अगर ये रुक गया ना तो देशों की तरक्की नहीं होगी। ठीक है, ये तुम्हारी बहुत पिछड़ी सोच है, मैं इस सोच को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये जो मैंने आपको बताया, दिस इज द इजी वे टू सॉल्व ऑल ऑब्जेक्शंस, फील फेल्ट फाउंड। ठीक है, समझना है, कनेक्ट होना है, देन आप उसका अच्छे से सोल्यूशन को दे पाएंगे। और हमेशा पोलाइट रहना, इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है कि हमेशा आपने पोलाइट रहना है, कभी भी आर्ग्यू नहीं करना, आर्ग्यू से जितना बच सकते हो बचो। ठीक है, सामने वाला जैसा मर्जी हो, बट आपने हमेशा अपनी टोन में पोलाइटनेस रखनी है। ठीक है, और प्यार से समझना। ठीक है, बाकी यही चीज है। एंड आपको अगर कोई कंफ्यूजन है कि दोबारा से वीडियो को सुनना आप, और अच्छे से उन पॉइंट्स को राइट डाउन करना। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। हम इस सेशन को यही क्लोज करते हैं। इसी में आपको क्लोजिंग के बारे में पता लगा होगा, और बीच बीच में कहीं पे भी, क्योंकि क्लोजिंग भी एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की तरह ही होती है, तो उसको आप अच्छे से फॉलो करिएगा। एंड ऑल द बेस्ट। एंड जल्दी लिखें कि सेशन जैसा भी आपको लगा ना, जल्दी मुझे अपना बिजनेस ग्रुप पे और इंस्टाग्राम पे टैग करें। इंस्टाग्राम पे सेशन टैग करें, और व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखे कि जो भी आपका एक्सपीरियंस है, कैसा लगा आपको सेशन। कि आपके जो नोवस पार्टनर है ना, उन्हें भी पता लगे। लिखे कि हाँ, असिस्टेंट सुपरवाइजर अब की मीटिंग की, जल्दी जल्दी आप भी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करें, जिससे आप भी सेशंस का पार्ट बने। और आपके जो भी नोवस पार्टनर्स है ना, एक ब्रॉडकास्ट बनाया करें उनको उनको ना मीटिंग का स्क्रीनशॉट सेंड करें कि देखो आज सर की पर्सनल मेंटोरशिप थी, आप भी जल्दी जल्दी सीखो, आपको सर से पर्सनल सीखने का मौका मिलेगा। ये हाइप आपको जगाना सीखना है, और ये हाइप जगानी है, आपने एक्शंस लेने इसके ऊपर। ठीक है, तो जल्दी ये चीज करें, ग्रुप में करें, ब्रॉडकास्ट में आप अपने पर्सन को, आपके नोवस पार्टनर को पर्सनली सेंड करें ये चीज। ठीक है, स्क्रीनशॉट एंड मैसेज अच्छा सा टाइप करके, और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी टैग करके बताएं